कुमार निमित्त नहीं है। कुमार का योग और उपयोग निमित्त है, योग और उपयोग भी निमित्त नहीं है, घबराना नहीं। वो घड़े बनने में लगा हुआ, घड़े बनाने रूप राग के साथ जो उपयोग है वो, और घड़े बनाने को ऐसे ऐसे हाथ हो रहे हैं वो योग। इतनी सी बात है। और इतनी सी निमित्तता के लिए तूने पूरे आत्मा को निमित्त बना दिया। वो बेचारी इतनी सी बात उसने कह दी कि हाथी बेचेगा, अब इसको तूने पूरे आत्मा को इसका अपराधी बना दिया। क्यों? कैसे जेल में डाल दिया? ये तो ठीक नहीं है। न्याय का निकालेंगे तो यही है, लेकिन फिर न्याय के बाद में उस कुमार को जेल में डाला ही क्यों? वो नशे को जेल में डालते, क्योंकि उस वक्त कुमार और नशा अभेद है। वो आदमी और नशा अभेद है, इसलिए उसे अकेले को डाला नहीं जा सकता था। अब उसे डाला हमने तो उसी को डाला, तो कुमार तो साथ में। जैसे किसी 6 महीने के बच्चे की माँ किसी अपराध में पकड़ी जाए और उसे 6 महीने की जेल हो जाए, तो बच्चा को मुफ्त में ही जेल में रहना पड़ता है। क्यों? जेल के बाहर रहना उसके लिए जेल से भी ज्यादा बुरा, क्योंकि माँ के बिना रहना पड़ेगा। क्यों? फिर ऐसा आता कि बच्चे का क्या अपराध था जो उसे जेल में डाला गया? जेल में रख नहीं सकते हैं, तब अलग करो तो और ज्यादा तकलीफ है। तो वो तो ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि देखो, लोक में एक कहावत है ना, लम्हे की खता और सदियों की सजा। होता है क्या? नहीं होता? एक जरा सी गलती हुई कि मान लिया कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़ों में बांट दो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक समय की सजा, खता और सदियों की सजा। ऐसा लगता ना, लगता अपन को? तो वो कहते भाई बात तो इतनी ही है, अब तुमको नहीं कहना हो तो सबसे बड़ी गलती हो नेहरू की गलती हो, गांधी की गलती हो, और नहीं पूरे ही कांग्रेसियों की गलती और पूरे भारतवासियों की गलती। अब जितनी बड़ी बनाना हो फैला लो जितना। क्यों? तो वो कहते हैं उसमें परिणत योग और उपयोग ही वास्तव में निमित्त है। इसलिए ये भगवान आत्मा तो निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसका करता नहीं है। राग का आप समझे कहेगा पर द्रव्य का घटपट रथादि, और एक अभी जो इसमें वो भाव कर्म नहीं लेना, द्रव्य कर्म लेना। अभी सब अपन बात करेंगे, पढ़ के बताएंगे जो अपन ने लिखा है वो सब। आप घर पे पढ़ लेना तो हमको नहीं पढ़ के बताना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात है। अब वो कहते हैं कि वो योग और उपयोग निमित्त है, उस योग और उपयोग को आत्मा से अभेद गिनकर आत्मा को निमित्त कह दिया जाता है। नाथूराम गोडसे ने मारा गांधी को, तो अकेला नाथूराम गोडसे नहीं, नाथूराम गोडसे की तो एक क्षण क्या उसे विकल्प आ गया कि ये देश का खतरा है और इसे खत्म कर दो। बस खता तो एक समय की हुई, एक आप समझेंगे ना। फिर पूरा नाथूराम गोडसे, हाँ, फिर उसके साथ पूरी गोडसे नाम के आदमी ही, धीरे धीरे लोगों ने गोडसे लिखना बंद कर दिया। गोडसे तो गोत्र है, तो गोडसे सब इतना बदनाम हो गया। क्यों? कि सारे गोडसे उसके अपराधी हो गए। फिर महाराष्ट्र का था इसलिए महाराष्ट्रियन, और फिर भारत का इसलिए भारतीय। ये था ना राधा कृष्णन, राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। जब गांधी जी मरे तब वे उपराष्ट्रपति थे। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा था, एक सबसे बड़े हिंदू को हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर एक हिंदू ने मार दिया। क्या वाक्य समझे आप? हैं? हैं? एक सबसे बड़े हिंदू को हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर एक हिंदू ने मार दिया। इसी के आधार पर मैंने कहा था एक सबसे बड़े दिगंबर को, क्यों? कुंद दिगंबरों के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वो एक कुंद के भक्त को कुंद के
साहित्य की रक्षा के नाम पर कुंद कुंद के भक्तों ने बहस का गैर दिगंबर घोषित कर दिया। मैंने उस वक्त लिखा था जब वो किया था ना फलटन में, इन्हें गैर दिगंबर घोषित किया था, एक प्रस्ताव पास किया था महासभा ने। क्या मैंने लिखा था? यही राधा कृष्णन का उदाहरण देकर ऐसा ही होता है इस जगत में। हाँ, तो अपनी बात चल रही कि वो एक समय का योग और उपयोग वो निमित्त है, बस खत्म। और तत्समय की योग्यता उपादान में, और उस समय का योग और उपयोग वो एक का असली कारण ये है, वो उपादान कारण और वो निमित्त कारण, एक कार्यकर्ता व्यवस्था। अब देखो, मैं 5 मिनट पढ़ता ही रहूंगा, घबराना नहीं। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं इसमें लिखी हैं। ये पेज नंबर 185 के नीचे से 3 पंक्तियां निकालो, 2 पंक्तियां। हाँ, यह बात अवश्य है कि यद्यपि यह आत्मा पर का कर्ता नहीं है, तथापि पर के करने के विकल्प रूप परिणाम अपने उपयोग और योग का कर्ता अवश्य है। भगवान आत्मा का तो क्या गलती, वो योग और उपयोग का कर्ता जो उपादान है ना, तो उसका कर्ता यहाँ मान रहे हैं। देखो, ये भी यहाँ की बात है, आगे उसका कर्ता भी नहीं मानेंगे। क्या? अब वो जब बात आएगी तब कहूंगा कि आपको अभी से सावधान करता हूं। अभी तो उस योग और उपयोग का कर्ता मान रहे। उक्त गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जिस कारण से यह आत्मा, ये बिल्कुल अमृतचंद की टीका है, सुनना। ये अमृतचंद का बिल्कुल अक्षर सा पद्यानुवाद है सरल भाषा में। जिस कारण से यह आत्मा अपने इच्छा रूप विकल्प और हस्तादिक की क्रिया रूप व्यापार के द्वारा घट आदि परद्रव्य रूप बाह्य कार्यों को करता हुआ प्रतिभाषित होता है, उसी कारण से क्रोधादि रूप परद्रव्य स्वरूप सभी अंतरंग कार्यों को भी करता है, क्रोधादि भाव को। क्योंकि घटादि और क्रोधादि दोनों ही परद्रव्य रूप हैं, परत्व की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। अब अपन को ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है ये नहीं लिखते तो अपन समझते हैं कि ये अमृतचंदाचार्य इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्यों? ऐसा व्यवहारी जनों का व्यामोह है। न्याय शास्त्र में ये विशेषता है कि कभी कभी 25-25 पेज तक आचार्य पूर्व पक्ष स्थापित करते जाते हैं, माने जैन धर्म का खंडन करते जाते हैं और बौद्धों की, सांख्यों की उस मान्यता की स्थापना करते जाते हैं। कभी कभी पढ़ने वाले उन विशेषज्ञ विद्यार्थियों का, विशेषज्ञ क्यों बोला, उन्हें न्यायातीत है तो न्याय मध्यमा पास करके आए हैं ना, उन्हें भी अंदर से ये लगता है कि ये बात जो कह रहे हैं परम सत्य है। यदि उन्हें ये पता ना हो कि ये बौद्ध मत की के सांख्य मत की बात को स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य, और क्योंकि नाम तो आचार्य का जुड़ा, उनके प्रति श्रद्धा है, तो उसे ऐसा लगने लगता है। और अंत में बस इतना सा आता है, तदपि असत्य, खत्म, कि ये भी सत्य नहीं है, ठीक नहीं है। तब एकदम झटका लगता है, क्या कह रहे हैं, क्या? यानी ईश्वर जगत का कर्ता है, उसे ऐसे सिद्ध करेंगे कि आपके गले उतर ही जाएगी बात, और फिर कहेंगे ये गलत है, और फिर एक एक तर्क को, एक एक युक्ति को काट काट कर अंत में ये सिद्ध कर देंगे कि ये बात गलत क्यों है। अब यहाँ तो इतने जल्दी आ गया,
कि ऐसा व्यवहार न का पक्ष है, व्यवहारी जनों का पक्ष, व्यवहारी जनों का व्यामोह है, माने व्यवहार न का भी पक्ष नहीं है, सच्चा व्यवहार न नहीं है, मतलब कहने का। यदि वास्तव में यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कार्य को करे तो परिणाम परिणामी की अन्यथा अप्राप्ति होने से नियम से तन्मय हो जाए कि परिणाम और परिणामी एक ही जगह मिलते हैं, तो जो उसे भी वहीं मिलना चाहिए जहाँ वो काम हुआ है। मिट्टी में काम हुआ है तो ये मिट्टी में मिलना चाहिए, है ना। किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य में तन्मयता होने पर अन्य द्रव्यों के नाश की आपत्ति आती है। अतः अब यह कहते हैं कि आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। देखो, निमित्तिक नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है, उपादान से तो करता है ही नहीं, निमित्त नैमित्तिक भाव से कौन? आत्मा। देखो निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा घटादिक और क्रोधादिक का करता नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। अनित्य योग और उपयोग, अनित्य योग, अनित्य माने उस समय का है ना, ही निमित्त रूप से घटादिक और क्रोधादिक के करता है। यद्यपि आत्मा को रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्पों का और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार का कर्ता तो किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं। देखो, किसी अपेक्षा कह भी सकते हैं, माने इसका भी खंडन तो करेंगे लास्ट में हम, लेकिन एक अपेक्षा जनवाणी में ऐसी है, कहने का कर्ता हम कह सकते हैं। तथापि परद्रव्य स्वरूप घटादिक कार्यों का कर्ता तो आत्मा निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। कैसी विचित्र स्थिति है। अपन कह सकते हैं हमें कुमार बस घड़े, घड़ा कुमार, कुमार घड़े का करता नहीं, यही आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे सिद्ध, ये तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। क्या बबलू, मैं तेरा करता नहीं, तुम मेरे करता नहीं हो, ये सिद्ध कर रहे हैं। जो कुछ भी मेरा हो रहा है उसके कारण मेरे में विद्यमान है, और जो तुम में हो रहा है वो तुम्हारे कारण तुम में विद्यमान है? उसका पूरा नियामक वो ही है, तू निमित्त भी नहीं है। आया ना। कदाचित तेरे तत्समय के भाव को कदाचित निमित्त कह दें तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बात हमारी समझ में आ रही? नहीं आ रही तो समझ लो ये प्रकरण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहले सुनो एक नियम, निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों के बीच नहीं, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के बीच होता है। अंदर कितना फर्क हो गया है? एक तो कहाँ अनादि अनंत पूरे द्रव्य को मान लिया था, कहाँ एक समय की पर्याय को माना है? कितना बड़ा अपराध था और कितना छोटा रह गया है? और अपन लोक में भी मानते हैं कि साहब उस वक्त तुमने ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ऐसा कर दिया, फिर एक मिनट बाद ही मुझको ये आया कि नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन मेरा तीर तो निकल गया था हाथ से, क्यों? फिर तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो एक समय का जो है उसे हमने पूरे द्रव्य की गलती मान ली। इन गाथाओं में यह बताया गया है कि यद्यपि व्यवहार में से यह कहा जाता है कि आत्मा ने घटपटादि पदार्थों का, इंद्रियों का, क्रोधादि द्रव्य कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का करता है। ये लिखा ना क्लियर, द्रव्य कर्मों का, भाव क्रम नहीं लेना कमल जी, अभी कई जगह आएगा इसका स्पष्टीकरण।
तथापि निश्चय न व्यवहार न का निषेध करता हुआ कहता है कि यदि आत्मा परद्रव्यों को करे तो वह परद्रव्य रूप हो जाए, क्योंकि निश्चय से जो जिसका कर्ता होता है वह उससे तन्मय होता है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अनेक लोगों का ऐसा मानना है कि यह आत्मा पर द्रव्यों का उपादान भले ही न हो पर निमित्त करता तो होता ही है। उनकी इस मान्यता का खंडन करते हुए आचार्य देव यहाँ यह कह रहे हैं कि यदि आत्मा को परद्रव्यों की पर्यायों का निमित्त करता माना जाए तो आत्मा के नित्य होने से उक्त कार्य को निरंतर होते रहना चाहिए, परंतु ऐसा तो देखा नहीं जाता। यानी जो मैंने बोला है वो सब बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। यदि आप गहराई से स्वाध्याय करें तो इसको पढ़ करके भी सब समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह भगवान आत्मा पर पदार्थों, इंद्रियों, क्रोध आदि द्रव्य कर्मों, शरीर आदि नो कर्मों का उपादान करता तो है ही नहीं, निमित्त करता भी नहीं है। ये तो अपने हैं। कौन? अपना द्रव्य कर्म, अपना शरीर। वो दूसरे के, हम तो दूसरे के भी बने हैं। हम तो सारा गांव का करना चाहते हैं। क्यों? हम सारे गांव का थोड़ी करते हैं। क्यों? हम अपना अपना तो करेंगे ना, अपनी पत्नी का, अपने बाल बच्चों का। क्यों? बाल बच्चों के बाल बच्चों का, वहां तक तो करना हमारी ड्यूटी है ना। देखो, हाँ यह अवश्य है कि पर के करने के भाव रूप परिणमित आत्मा का उपयोग, पर के करने के भाव रूप उस उपयोग, वो शुद्ध उपयोग नहीं लेना है क्या? पर के करने के भाव रूप से परिणमित उपयोग माने वो उपयोग नाम की पर्याय लेना, उपयोग नाम का गुण नहीं लेना। और आत्म प्रदेशों के हलन चलन रूप, हलन चलन कोई हल्ला वो नहीं, वो उसी काम के लिए जो कंपन हो रहा है वो परद्रव्य की क्रिया में निमित्त होता है। यद्यपि आत्मा अपने इस उपयोग और योग का करता है, क्यों? ये होगा निमित्त और आत्मा इसका करता है, वो नहीं इसके करता है। तथापि उन योग और उपयोग के निमित्त से होने वाले पर पदार्थों के परिणमन का कर्ता वह कदापि नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ परद्रव्य के परिणमन के कर्तृत्व का निषेध है, उनके करने के भाव रूप अपने परिणमन के कर्तृत्व का निषेध नहीं। देखो, उनके करने के भाव रूप और परिणमन अपने है ना, पर के कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त और करने धरने के विकल्पों में उलझे रहने वाले जगत को उक्त परम सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। न केवल समझने का ही प्रयास करना चाहिए, अपितु तदनुसार जीवन को ढालने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। देखो कितनी कितनी क्लियर बात है। और हमारा ध्यान उधर ही उधर जाता है, उधर ही उधर जाता है। मैं ये करूं, मैं ये नहीं करूं, मैंने ध्यान नहीं रखा तो ये बिगड़ जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। अंतिम समय तक क्यों निरंतर अनेकों बार असफल होने पर भी क्या है? अनेकों बार अनंत बार असफल होने पर भी हम इस प्रयत्न को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होते। वो इसके लिए मेरा एक प्रसिद्ध उदाहरण है। मैं ये कहता हूँ कि एक लड़का एक लड़की को देखने के लिए गया, तो इसे के साथ शादी करना क्या नहीं करना ये निर्णय करने में महीनों नहीं लगते, घंटों नहीं लगते, मिनटों नहीं लगते, एक सेकंड में ही डिसीजन हो जाता है 99% तो। लेकिन आजकल के लड़के लड़की बहुत होशियार होंगे ना, इसलिए वो अपने उस डिसीजन को व्यक्त नहीं होने देते। क्यों? वो समझते हैं
कि यदि मैंने डिसीजन किया है कि मुझे ये संबंध नहीं करना, और यदि ऐसा कह दिया तो अभी सामने का चाय पानी भी संकट में पड़ जाएगा। फिर कौन पिलाएगा उसे चाय पानी? फिर क्यों बैठा लेगा उसे? क्यों? उसे बिल्कुल बाइज्जत वापस जाना है। और यदि हाँ है फिर तो कोई चक्कर नहीं है ना। हाँ में भी एक तकलीफ है कि हाँ कर देता हूं तो बाप दादों को सौदा करने का मौका नहीं मिलेगा। वो भी चाहता है कि बदनाम बाप दादा हूं और माल मुझे मिल जाए। क्यों? इसलिए हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर ठीक है जवाब, हाँ जवाब तो पिताजी देंगे। अब मेरे कहने वो निकल गया। अब इसी के पड़ोस में उसका एक दोस्त रहता था, सुनना मेरी बात। और वो मिल गया, पहले तू कब आया था, कैसे आया था, चल घर, तो उसे ले गए वो अपने घर। और घर ले गया और आप वहाँ थोड़ी चाय पानी उसने करी, फिर अपने घर चला गया। घर से जवाब आ गया 2 दिन बाद कि अभी बेटे का 2 साल शादी करने का विचार नहीं है। तो वो अंदर से इतना आकुलित होता है लड़की का पिता, कहता है कि यहाँ तो वो बिल्कुल हाँ कर रहा था, पिताजी का तो नाम मात्र था, उसे तो पसंद आ गई थी लड़की, लेकिन ये बाद में पड़ोसी के घर गया, इस नालायक ने उसे बिगाड़ दिया। क्यों? जरूर इसने कुछ उल्टी सीधी बातें उसे कही हैं जिससे उसका मन बदल गया। अब मैं ये कहता हूं कि मैं ये गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हूं कि उस पड़ोसी ने उल्टी सीधी बातें नहीं कही होंगी, समझना, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे पड़ोसियों की कमी नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात की गारंटी दे सकता हूं कि उसके कहने से लड़का भड़का नहीं है। क्यों? इसे कैसे दे सकते हो? क्योंकि जिनको पसंद आ जाता है वे तो सगे माँ बाप के भड़काने से भी नहीं भड़कते हैं। अरे धमकाने से नहीं भड़कते हैं। क्यों? हमारे सैकड़ों उदाहरण है ना। अष्टम भर एडवर्ड, उससे कहा तुझे को राज तिलक नहीं होगा, तेरे छोटे भाई को राज तिलक कर दिया जाएगा, पूरा साम्राज्य जाएगा ब्रिटेन का। क्यों? जाए तो जाए। क्यों? इस कीमत पर भी वे नहीं बदलते हैं। क्यों? कितने कितने उदाहरण हैं, बोलिए। जब माँ बाप के कहने से, सब रिश्तेदारों के कहने से, इतनी बड़ी धमकी देने से, और अब तो ये उत्तर प्रदेश में तो ऐसा चल रहा है कि तुम्हें गोली से मार देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। क्यों? कितने केस आते हैं रोजाना। तो भी वे अपने विचार को बदलने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं। सारे जीवन कुंवारे रहने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी मर्जी के हिसाब से रहने को तैयार नहीं है। तो वो एक पड़ोसी के भड़काने से कैसे भड़क गए? वो उसको ही नहीं है पसंद। वस्तुस्थिति ये है कि किसी दूसरे का उसमें रंच मात्र योगदान हो ही नहीं सकता। अब प्रत्येक द्रव्य का परिणमन एक एक समय की एक एक पर्याय अनादि समय से नक्की है, और उस पर्याय को बदलने में तू कितना माथा मारे। क्यों? कहीं सफलता मिलेगी महावीर जी? नहीं मिलेगी ना। तेरे को आकुलता होने के अलावा और क्या होना है? कदाचित तुझे ऐसा दिखता है कि मुझे सफलता मिल गई है, वस्तुतः वो होना ही था, और भाग्य से तेरा विकल्प भी उसी दिशा में गया, तो तेरे को ऐसा भ्रम पुष्ट होने का अवसर मिल गया। ख्याल में ना, अन्यथा ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला था। इसलिए मैं कई दफे कहता हूं कि वो अर्जुन पहले तो लड़ने को तैयार नहीं था, और फिर बाद में श्री कृष्ण ने समझाया, फिर वो तैयार हो गया। मैं कुछ नहीं मानता था। उसके अंदर ही वो भाव विद्यमान था। वो क्षण के उसके विरुद्ध विकल्प आ गया होगा, लेकिन स्थिति वास्तव में वो उसके अंदर की ही थी। मेरे अंदर समझ गए ना। ये जो हमें बाहर थोड़ा बहुत दिखाई देता है वो भी वैसा ही होना था
तब ऐसा होता है। तेरे विकल्प से उसमें रंच मात्र भी कहीं कुछ हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा घोषित परम सत्य है। इसमें तो ऐसा लिखा है काय में कार्तिकेयानुपेक्षा में कि जो इसमें शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो इसमें शंका नहीं करता है वो सम्यक दृष्टि। ऐसा लिखा है। वो 3 गाथाएं हैं ना, जो संकद सो कुदृष्टि और ना संकद सो सदृष्टि, ऐसा क्लियर लिखा तीसरी गाथा में। क्या 2 गाथाएं क्या हैं? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जैसा जो परिणमन जिसके निमित्त से जो होना है, उस द्रव्य का, उस क्षेत्र का, उस काल में, उसी भाव में वही परिणमन नियम से होगा ही। ऐसा जो मानता है वो सम्यक दृष्टि है, और नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये कर्मठ पर्याय की किताब में पीछे दूसरे पेज पर ये गाथाएं हैं, और कार्तिकेय अनुपेक्षाएं की गाथाएं हैं। लिखी रखी हैं, किताबें रखी हैं क्या? अच्छा, फ्लैक्स में लगा हुआ है। तो मेरे कहने का 2000 वर्ष पुराना है वो लेख। कार्तिकेय स्वामी का जो लेख है वो 2000 वर्ष पुराना है। तो ये परम सत्य है। इस सत्य की चर्चा इस स्वामी गाथा में 100% सत्य की चर्चा की गई।